सो हेलो है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया, मस्त मजे में और बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज रेंडम वेरिएबल्स का एक नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करने वाले हैं आज, जिसमें हम स्क्यूनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कार्ल पर्सन के जो बीटा और गामा कोएफिशिएंट है वो कवर कर लिया हमने, ठीक है। तो उसमें भी मैंने स्क्यूनेस के बारे में थोड़ा आइडिया दिया था, लेकिन इस बार हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और वहां पे आपको हर एक लेक्चर के जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर पे। सबसे पहले स्क्यूनेस की बात करते हैं। स्क्यूनेस स्क्यूनेस का मतलब ये है कि मान लो कि अभी तक हमने रेंडम वेरिएबल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन से अब उसका जो कर्व है वो किस प्रकार का होने वाला है, उसके बारे में जानकारी कौन देगा हमें? स्क्यूनेस। और इसके अलावा एक और होता है कर्टोसिस। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्क्यूनेस के बारे में बात करेंगे। अगला लेक्चर होगा वो कर्टोसिस के बारे में होगा, ठीक है। स्क्यूनेस दो टाइप का होता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। यानी कि ये बताता है कि हमारा जो कर्व है वो किस प्रकार का होने वाला है, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। स्क्यूनेस का मतलब ये होता है कि किस प्रकार झुका हुआ है, किस प्रकार किस तरफ स्क्यूड है या फिर नो स्क्यूड है, ठीक है। सबसे पहले स्क्यूनेस एक मेजर करने का तरीका है कि सिमेट्री होगा या एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, ठीक है। और दो टाइप का होता है, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल खुद फिर उसके दो टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड। इसका मतलब अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। एक जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन, मीडियन और जो मोड है वो तीनों आपको पता है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से, इन तीनों की हेल्प से हमें ये पता करना है कि हमारा जो कर्व है डिस्ट्रीब्यूशन का वो किस प्रकार का होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम स्क्यूनेस की हेल्प लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हमने मूवमेंट्स पढ़ा था, मूवमेंट्स में सेंट्रल मूवमेंट्स, फर्स्ट और सेंट्रल मूवमेंट्स, उनकी हेल्प से हम स्क्यूनेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये अगर देखते हैं, सबसे पहला आता है नो स्क्यूड, ठीक है। नो स्क्यूड का मतलब होता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। यानी कि इसमें, इस केस में क्या होता है कि जो हमारा मीन, मीडियन और जो मोड है उन तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। यानी कि आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर मान लो मैं इसमें हमारा जो मोड है और जो मीडियन है और जो मीन है वो तीनों ही इक्वल है, उस केस में हमारा जो ग्राफ, हमारा जो कर्व है वो होने वाला है सिमेट्रिकल, ठीक है। यानी कि जिस टाइप का ग्राफ आरएचएस में होगा उसी टाइप का ग्राफ एलएचएस में होगा, ठीक है। दोनों की टेल एक जैसी होगी, ठीक है। और इस प्रकार का जो कर्व होता है उसको बोलते हैं नो स्क्यूड। यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। नो स्क्यूड, किसी भी डायरेक्शन में ज्यादा कम नहीं है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में सेम टाइप का रहेगा इसमें, ठीक है। और इसमें ये रहेगा कि जो मीन, मोड और मीडियन हो तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर इक्वल है तो इस प्रकार का कर्व हमें बनाना है। अगर मान लो कि जैसे मीन, मोड, मीडियन अगर ये चेंज हो जाता है तो हम किस प्रकार का कर्व बनाएंगे उसके बारे में देखते हैं। अगर मान लो कि हमारा जो मीन है वो ज्यादा है मीडियन से, और जो मीडियन है वो ज्यादा है मोड से, उस केस में ये केस जनरेट होता है हमारा पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी कि उस केस में हमें क्या करना है, पॉजिटिव स्क्यूड का कर्व बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनाओगे आप लोग? सबसे पहले जो भी हमें ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसकी हेल्प से मॉड, मीडियन, मीन फाइंड किया। उसकी हेल्प से हम ये पता करेंगे कि मीन और मीडियन और मोड में से सबसे पहले सबसे बड़ा ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन है, ठीक है। अब उससे हमें पता चलेगा कि जैसे मीन ज्यादा है, ठीक है, तो पॉजिटिव स्क्यूड की बात हो रही है। यानी कि इस बार पॉजिटिव स्क्यूड की बात हो रही है, तो हमारा जो कर्व है उस कर्व की जो टेल होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो टेल है, इस कर्व की टेल वो किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा कर्व है। अब ये इस कर्व में सबसे ज्यादा मीन है, ये मीडियन है, और यहाँ पर ये जो चोटी दिख रही है यहाँ पर आता है इसका मोड, ठीक है। अब ये मीन यहाँ पर कैसे आया इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमने कुछ वैल्यूज ली, 10 + 20, ठीक है। मैंने इसका मीन निकाला, कितना हो गया? 15, क्योंकि 30/2 डिवाइड बाई 2 हो गया तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 आ गया।
अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कुछ आउटलायर्स ऐड कर रहा हूँ। आउटलायर्स का मतलब ऐसे समझो कि जैसे कि मैंने 10 लिया, 20 लिया और मैं एक वैल्यूज उठा रहा हूँ डायरेक्ट, जैसे कि 1000 1000 उठा लिया मैंने। ठीक है, 10, 20 और अब मैं मान रहा हूँ 1000। ठीक है, तो उसके बाद में अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो 1000 क्या हो गया, 10 और 20 के बाद में डायरेक्ट एक आउटलायर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, ये हो गया 1030 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अगर मैं इसका मीन निकालूंगा तो यहाँ से कितना मिल रहा है मेरे को, 3 और 4 3, यानी कि इसका जो मीन है वो मेरे को लगभग 343 के आसपास मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एक आउटलायर्स की वजह से जो हमारा मीन है वो 15 से 343 पे पहुंच गया। अब यहीं पर भी ऐसा ही हुआ कि अगर मान लो कि हमारा जो मीन है वो बढ़ गया, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे जो आउटलायर्स है उसकी हेल्प से ये जो यानी कि जो टेल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यूज इधर ही रहेगी। ठीक है, मीन तो बढ़ गया हमारा, मीन तो बढ़ गया, लेकिन जिससे ज्यादा वैल्यूज तो इस तरफ, ये जो ग्राफ शो कर रहा है इस ऊपर इतना यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यूज यहाँ तक है। लेकिन क्या हो रहा है, मीन इधर तो ये वाले शो कर रही है, ये मीन को शो कर रही है, लेकिन मीन की वैल्यू ज्यादा है। जैसे क्या हुआ, जो टेल है हमारी वो टेल थोड़ी सी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव स्क्यूड, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी जो टेल है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, अगर मीन ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कर्व बनने वाला है उसकी जो टेल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। ठीक है, अब उसी तरह से अगर मान लो कि हमारा जो मीन है वो कम है, बहुत कम है, मोड, जैसे पहले मोड है, फिर मीडियन है, फिर मीन है, तो उस केस में क्या होगा, जो कर्व होगा उस कर्व की जो टेल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है, बात वही रहेगी सेम, आउटलायर्स की हेल्प से जो मीन है वो इस बार सबसे कम होने वाला है। ठीक है, जैसे ही कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे जो कर्व है उस कर्व की जो टेल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, ये देखो, अगर मैं सिमेट्रिकल कर्व की बात करूंगा तो हमारा कर्व कुछ ऐसे इस प्रकार से जा रहा था पहले। ठीक है, अब इस प्रकार से आता था, आउटलायर्स की हेल्प से क्या हो गया, जो मीन था और मीडियन था वो अपनी जगह से खिसक गए। खिसकने के बाद में क्या हुआ, अगर मीन चेंज हो गया तो अगर मीन सबसे कम आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो कर्व है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब इसकी जो टेल है वो कहाँ चली गई, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब इनकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि हमारा ग्राफ किस प्रकार का होने वाला है, स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड या फिर नो स्क्यूड। अगर स्क्यूड है तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और या फिर नो स्क्यूड। ठीक है, अब इसमें जो कार्ल पर्सन कोफिशिएंट है बीटा, बीटा वो हमें हेल्प करता है, बीटा 1, बीटा 1 हेल्प करता है कि हमारा जो ग्राफ है वो किस प्रकार का होने वाला है। अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 है तो हमारा कर्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सिमेट्रिकल, अदरवाइज एसिमेट्रिकल। अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 है तो सिमेट्रिकल कर्व मिलेगा, और अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब एसिमेट्रिकल कर्व देने वाला है। एसिमेट्रिकल कर्व देते ही कौन सी बात आ जाएगी, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव स्क्यू। ठीक है, अब उसके बारे में अगर मान लो कि हमें ये पता करना है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो उसके बारे में तो आप ये देख ही सकते हो कि अगर मीन सबसे कम है तो नेगेटिव, अगर मीन सबसे ज्यादा है तो पॉजिटिव स्क्यू। ठीक है, अब इसके अलावा एक ये जो पीक है, ये जो पीक है, इसकी चोटी है, उसके बारे में भी ये किस प्रकार की होने वाली है उसके बारे में भी हमें कर्टोसिस बताता है। लेकिन कर्टोसिस इस लेक्चर में हम कंप्लीट ना करते हुए अगले लेक्चर में कर्टोसिस को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ इस लेक्चर में हम स्क्यूनेस के बारे में पता करेंगे, स्क्यूनेस यानी कि इसकी जो चोटी है वो किस प्रकार जाने वाली, राइट में जाएगी या फिर लेफ्ट में, पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये था इसमें बेसिक बेसिक। आई होप आपको स्क्यूनेस समझ में आया होगा, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बस ये है सिमेट्रिकल, जो नो स्क्यूड होता है, नो स्क्यूड यही सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि इस बार ना तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया ना ही नेगेटिव डायरेक्शन। इस केस में क्या होता है, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, अगर तीनों एक दूसरे से खिसक गए तो या तो दो केस आ जाएंगे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। ठीक है, तो बस हो गया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।